बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, बजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथी जी, भैया चरे चाका बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणनाथ सुंदर साथ जी। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी बीतक साहब जो एक लंबे अरसे से चल रही थी, आज उनकी पूर्ण आहुति का दिन है। ऐसे तो ये एक ऐसा अखंड पारायण है जिसकी कभी पूर्ण आहुति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाणी को हम जितना पढ़ते जाएंगे, जितना मथते जाएंगे, उतने ही गहन रहस्य हमारे सामने आते जाएंगे। ये धनी जी के हृदय का ऐसा सागर है। श्री बीतक साहब में हमें धनी जी के हृदय के सागरों की वही झलक देखने को मिल रही है कि कैसे श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में सुंदर साथ अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करके प्रेम सेवा के द्वारा रिझाते हैं। अपना तन मन जीव सब कुछ सुंदर साथ ने निशावर कर दिया है धाम धनी के ऊपर। आज तक बहुत समय ऐसा हो गया सुंदर साथ जी, धनी जी के चरणों से जुड़े हुए लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका है मुझे, और हर साल श्रीमुख बीतक साहब का पठन मनन भी होता है, पर कभी आज से पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि इतनी गूढ़ रहस्य, इतनी रहनी श्री बीतक साहब में छिपी हुई है। ये संभव हो पाया तो सिर्फ सतगुरु की अपार कृपा से, अपार मेहर की छांव तले। अब से पहले बहुत बार श्री बीतक साहब का पठन मनन किया, सुना, पर कभी इतने रहस्य नहीं पता चले थे। पहले श्री बीतक साहब को पढ़ते थे तो यही समझ नहीं आता था कि अगर 36 कारखानों की सेवा कही गई है तो वो क्यों कही गई है, कारखाना किसको कहा गया है। बहुत से ऐसे प्रश्न मन में उठते थे जिनका समाधान ही नहीं मिलता था। लेकिन
धनी जी की ऐसी अपार मेहर की नज़र हुई कि सतगुरु रूप में पूज्य स्वामी जी के चरण कमल प्राप्त हुए। और उससे भी अपार मेहर ये हुई कि उनके द्वारा वर्णित, उनके द्वारा लिखित भाव अर्थ सहित टीकाएं हमें प्राप्त हुई, जिन टीकाओं को पढ़ने से, मथने से तो सारे संशयों का ही निवारण हो गया। ऐसे पूर्ण सतगुरु हमें मिले। तो दोपहर के सूर्य की भांति धनी जी तो अपना प्रकाश सतगुरु रूप में फैला ही रहे हैं, पर उस सूर्य की रोशनी में भी अगर हम नहीं देख पा रहे ना सुंदर साथ जी, तो मैं कहूँगी कि हमारा दुर्भाग्य है कि सूर्य उदय हो गया है, फिर भी अगर हमारे हृदय में अंधकार छाया है ना, तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है। पूज्य स्वामी जी के द्वारा वर्णित भाव सहित टीका और पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो चर्चाएं की गई हैं श्री बीतक साहब की 2018 में, उन चर्चाओं का भी जो लिखित रूप में एक पुस्तक है श्री बीतक साहब के रूप में, तो उसको पढ़ने से, मतने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान का सागर ही उमड़ रहा है, और जो हमें रहनी पर खड़ा कर रहा है कि आखिर हमारी रहनी होनी कैसी चाहिए। तो आज की आहुति वही प्यारे सच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित है सुंदर साथ जी। उनके चरणों का ध्यान करते हुए धनी जी की अपार मेहर की छाँव के तले आज का हम समाप्ति का ये कार्य करेंगे, पूर्ण आहुति का। अभी 36 कारखानों की सेवा कही है। 36 कारखाने का अर्थ क्या है? जहाँ पर कार्य किया जाता है। अभी पहले तो हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। हम सोचते थे कि कारखाना तो वो होता है जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है या वस्तुएं बनाई जाती हैं। कारखाने का अर्थ है जहाँ पर कार्य किया जाए। इसी तरह से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब लालदास जी को ये सेवा दी जाती है तो 36 विभागों में उन्होंने इस सेवा को बांट रखा था, और हर एक सेवा के ऊपर एक मुखिया रखे हुए थे। समझो 36 भाग हैं तो 36 मुखिया होंगे, तो हर एक कार्य के मुखिया से मिल लेते थे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और सुचारू ढंग से वो सारी सेवा चलती रहती थी। इससे पहले ये सेवा गरीबदास जी के पास थी, पर वो उतने सुचारू ढंग से इस सेवा को नहीं कर पा रहे थे जितनी अच्छी तरह से अब लालदास जी निभा रहे हैं। वे धाम धनी से हमेशा ही प्रार्थना करते रहते थे कि मुझसे ये उत्तरदायित्व नहीं संभाला जाता, क्योंकि उत्तरदायित्व संभालने के लिए भी जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसके अंदर 5 गुण होने चाहिए। ये पूज्य स्वामी जी की चर्चा से हमें पता चल रहा है कि वो 5 गुण कौन से होने चाहिए। जब भी हम किसी सेवा कार्य में लगें, हमें कोई सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, वो सेवा सुचारू ढंग से तभी चल सकती है अगर हमारे अंदर वो 5 गुण होंगे। अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं हैं तो हम उस सेवा को कर पाएंगे? अब लालदास जी के अंदर वो सब गुण हैं। जब श्री जी देखते हैं कि इनके अंदर वो सब गुण हैं तो वो सारी सेवा लालदास जी को सौंपते हैं। अब वो गुण क्या है? पहला गुण है संवेदनशीलता, कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए संवेदना ही नहीं है, हमारा हृदय किसी के दुख से दुखी नहीं होता, किसी की पीड़ा का एहसास हमें नहीं होता, तो हम सेवक बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। सेवा कौन करेगा? किसको धनी जी सेवा सौंपेंगे? जिसके अंदर ये गुण होगा, जो दूसरों के दुख से दुखी होना जानता हो, दूसरों की पीड़ा को, कष्ट को मिटाने की जो भावना रखता हो। तो पहला गुण है संवेदनशीलता, और दूसरा गुण है सजगता।
अगर हम अपने कार्य के प्रति सजग नहीं हैं, सावचेत नहीं हैं, तो कैसे करेंगे? अगर हम ये भावना रखते हैं कि आज का कार्य है तो कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा तो कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा तो परसों कर लेंगे। अगर सजग हम कार्य के प्रति नहीं हैं तो हमें सेवा कार्य कैसे धनी जी देंगे? तो दूसरा गुण सजगता, जो हमें सिखा रहे हैं हमारे अग्रणीय सुंदर साथ हमारा मार्गदर्शन करते हुए कि सुंदर साथ जी, अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये गुण अवश्य ही होने चाहिए। सजग हमें रहना है। तीसरा गुण है पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं जानते, मेहनत हम स्वयं करेंगे फिर ही तो किसी का मार्गदर्शन करेंगे ना। अगर हम सोचें हमें कोई सेवा मिल गई, हम स्वयं से तो कुछ करें नहीं, सिर्फ दूसरों को आदेश देते रहें, तो वो भी काम नहीं चल सकता। पहले स्वयं पुरुषार्थ करना हम जानें, तभी हम एक अच्छे सेवादार बन सकते हैं। और चौथा है दूरदर्शिता। हमारे अंदर दूरदर्शिता की भावना हो। ये नहीं कि कोई कार्य हमें सोच दे दिया तो हम आज का ही सोचें। हमें आने वाले पलों के विषय में भी सोचना होगा, आने वाली पीढ़ी के विषय में भी सोचना होगा कि कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे आने वाले सुंदर साथ के लिए कोई कष्ट हो जाए। दूर की दृष्टि रखनी होगी। दूर की दृष्टि को रखते हुए सुंदर साथ ने, अब देखिए किस तरह से उस समय वाणी को संभाल कर रखा, ये सोचते हुए कि आने वाले सुंदर साथ को ये निधि मिलनी है। वो लाभ अगर वो ना संभालते तो आज हमारे घर घर में वाणी होती। तो ये दूरदर्शिता की भावना जिस सुंदर साथ के पास होएगी, अभी हम पूज्य स्वामी जी को भी देखते हैं, तो वो तो गुणों के भंडार हैं। 5 गुण क्या, उनके अंदर तो करोड़ों गुण हैं। तो उनकी दूरदर्शिता ये देख रही है कि आने वाले सुंदर साथ को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो समाज शिक्षा से वंचित हो जाएगा। तो इसी भावना से वो, उनके अंदर हमेशा पीड़ा रहती है कि विश्वविद्यालय जितने अधिक से अधिक बनाए जाएं और अधिक से अधिक ज्ञान पीठ बनाए जाएं, जहाँ से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार हो। यही तो दूरदर्शिता है। उनकी नज़र दूर का देख रही है। सिर्फ आज का ना सोचते हुए आने वाले कल का भी हम सोचें। तो 5वां गुण है उच्च आदर्श। उच्च आदर्शों का हम पालन करें। हमारे अंदर सत्य को स्वीकारने की भावना हो, सत्य को कहने की भावना हो और झूठ को नकारने की भावना भी हो। ये नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसको काटना ना जानते हों, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। जो सत्य है हम उसको स्वीकारें नहीं किसी डर से। जो सच्चा सेवादार होता है वो उच्च आदर्शों पर चलता है, स्वयं के आचरण को भी साफ रखता है और अन्य को भी उसी पथ पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक बनकर चलता है। ये हैं 5 गुण जो एक अच्छे सेवादार में होने चाहिए। तो यही गुण होते हैं लालदास जी के अंदर। तो लालदास जी को श्री जी सारी व्यवस्था दे देते हैं। अब गढ़े में श्री जी लालदास जी को कहते हैं कि आप औरंगजेब बादशाह के पास जाइए। उनको आदेश देते हैं औरंगजेब बादशाह के पास जाने का। तो उस समय में किसी आवश्यक कार्य से जाने के कारण से लालदास जी की जो ये सेवा थी, जो व्यवस्था की सेवा थी, वो एक बार वृंदावन जी के हाथ में चली गई थी, वृंदावन जी को दे दी थी।
फिर से लालदास जी के पास वो सेवा आ जाती है, क्योंकि लालदास जी जिस सुचारू ढंग से उस सेवा को संभालना जानते हैं। एक तो कारण है कि वो बहुत बड़े उद्योगपति रह चुके हैं पहले। हम सब अच्छे से जानते हैं कि उनका जहाज़ों पर बड़ा बड़ा व्यापार चलता था, उनको सारी व्यवस्था को अच्छे से संभालना आता है। तो अचानक से क्या होता है कि लालदास जी का औरंगजेब के पास जाने का जो कार्य था वो नहीं हो पाया। किस कारण से? कि जब श्री जी लालदास जी से कहते हैं कि औरंगजेब के तक आप संदेश पहुंचाइए, तो हम जानते हैं बेतक साहब में हमने बहुत जगह सुना है कि लालदास जी हमेशा कुरान हदीस लेकर बैठे रहते थे। तो श्री जी से कहते हैं लालदास जी कि श्री जी, कुरान में हारून और फिरौन का जो वर्णन आता है, हारून किनको कहा है? महाराजा छत्रसाल जी को, और फिरौन कहा है औरंगजेब को। कि हारून और फिरौन का जो वर्णन आता है उसमें जो हारून होते हैं वो मूसा पैगंबर के चरणों में आते हैं और उनके आदेश पर फारून से वो युद्ध करेंगे। कि तब ही हम ऐसा करें कि महाराजा छत्रसाल जी को अर्थात हारून को खोज करने का प्रयास करें, पहले उनके तक ये जानकारी हम पहुंचाएं। जब वो आपके चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो औरंगजेब बादशाह तक तब संदेश पहुंचाया जाए। तो इसी कारण से श्री जी देवकरण जी को भेजते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेश देकर श्री जी का। तो तब धामधनी ने लालदास जी को पन्ना जी में भेजा और लालदास जी ने महाराजा छत्रसाल जी से मिलकर उन्हें संतुष्ट किया, उनसे वार्ता की, धर्म चर्चा की और उन्हें अपनी वार्ता के द्वारा संतुष्ट किया, जिसका परिणाम ये होता है कि महाराजा छत्रसाल जी लालदास जी से आग्रह करते हैं कि आप श्री जी को यहाँ बुला कर लाइए। ये सारा घटनाक्रम हमने पीछे बीतक साहब में सुना है। तब श्री जी पन्ना जी आ गए। तब श्री जी लालदास जी और औरंगजेब जी को संदेश देने के लिए, जो लालदास जी से थे वो नहीं जा सके, श्री जी का संदेश लालदास जी औरंगजेब तक देने के लिए नहीं जा सके। तब वृंदावन जी ने सुंदर साध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो था वो लालदास जी को पुण्य सौंप दिया। अब लालदास जी क्या करते हैं, 36 विभागों में इस सेवा को बांट देते हैं। हर एक विभाग का एक मुखिया नियुक्त कर लेते हैं और रोज़ सुबह उठकर उस विभाग के मुखिया से मिल लेते हैं और सारी व्यवस्था की जानकारी ले लेते हैं कि सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है ना। अगर किसी को किसी भी चीज़ की अवस्था, किसी भी आवश्यकता होती है तो लालदास जी वो उपलब्ध करवा देते हैं। इस तरह से वो हर समय श्री जी के चरणों में भी उपलब्ध रहते हैं और अपने दिमाग की दौड़ से, मस्तिष्क की दौड़ से सारी सेवा कार्य को भी देख रहे होते हैं। तो बहुत ही सुचारू ढंग से ये सेवा कार्य चलता रहता है। इससे हमारे लिए क्या प्रेरणा है इस प्रसंग से सुंदर साथ जी? अब जब गरीबदास जी के पास सेवा होती है ना, वो स्वयं से भागे फिरते रहते हैं कि मैं ये सेवा कैसे करूं, मैं ये सेवा कैसे करूं। ऐसी ही हम सबकी भी कहानी होती है। जब हमें कोई सेवा दे दी जाती है, धनी जी की अपार मेहर से पहले तो सेवा प्राप्त होती है। सेवा मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जिसका हाथ स्वयं अक्षरातीत पकड़ते हैं उसी को सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सेवा हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, भाग दौड़ मचाए रखते हैं कि हमें ये सेवा करनी है, हमें ये सेवा करनी है। पर अगर हम उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दें, क्योंकि हर एक सेवा में तो हम उपलब्ध नहीं हो सकते। आखिर ये तन कोई एक सेवा में हो जाएगा, 2 सेवा में हो जाएगा, तो हम सब सुंदर साथ के साथ पहले तो धाम की दृष्टि से सबको देखें। ये नहीं कि मुझे सेवा मिली है तो मुझे ही ये सेवा करनी है, क्योंकि सेवा कभी नाम के लिए नहीं होती, सेवा कभी शोभा के लिए नहीं होती।
सेवा का क्या मैसेज हमें श्री बीतक साहब से मिलता है। सतगुरु महाराज कैसी सेवा करते थे। सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म की खातिर। आत्म कल्याण के लिए सेवा की जाती है, दिखावे के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, नाम जश के लिए नहीं। सेवा सिर्फ आत्म कल्याण के लिए हमारी हो कि सेवा करने से हमारा मन निर्मल होगा, हमारे हृदय में पर ब्रह्म के चरण कमल बसेंगे। इस भावना से हमारी आत्म जागृति होगी। तो सब सुंदर साथ को हम साथ मिलाकर चलें, सेवा में उनको सहभागी बनाकर खड़े करें, तभी कोई सेवा सुचारू ढंग से चल सकती है। इसकी बहुत ही प्यारी झलक देखने को मिलती भी है। अब पिछले ही प्रोग्राम में अभी मुझे सौभाग्य मिला सरसावा में पूज्य स्वामी जी के चरणों में जाने का। तो वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने अपनी आँखों से देखी कि सेवा पूज्य स्वामी जी ने जो डॉक्टर परवीन जी को सौंपी हुई हैं, जो बहुत ही सेवा भावी हमारे सुंदर साथ हैं, आप सब जानते हैं। तो बहुत ही कुशल ढंग से आगे उन्होंने सुंदर साथ को सेवा बांट रखी है और बहुत ही प्रेम पूर्वक सारा सेवा का कार्य चल रहा है। इसी तरह से सेवा संपन्न हो सकती है ना। तो प्यारी सी झलक उस समय ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था जैसे पन्ना जी की वो झलक, अष्टपहर की सेवा की वही वो झलक दिखाई दे रही हो। कैसे सुंदर सा श्री जी के ऊपर समर्पित है, कैसे सेवा का एक सुंदर सा कार्य चल रहा है। आज भी वो लीला हमारे सामने प्रस्तुत है सुंदर सा जी, पर हमें अपनी आंखों को खोल के देखना होगा। हमें पहचान करनी होगी कि वो लीला आज भी कैसे और कहाँ हो रही है। यही तो बीतक साहब हमें सिखा रही है, क्योंकि बीतक कोई बीता हुआ कल नहीं है, बीतक आज भी चल रही है, यों की त्यों। आज भी वो सेवा का अवसर हमारे पास है अनेकों तरह से, पर हमें वो करने की कला सीखनी है। सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है, क्योंकि बिना पहचान के कभी सेवा हो ही नहीं सकती। बिना पहचान के समर्पित हुआ जाता ही नहीं। तो लालदास जी बहुत ही सुचारू ढंग से सेवा कर रहे हैं। अब गर्मी के दिन है तो बंगला जी दरबार को सुगंधित करने के लिए, शीतल रखने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। जो भी अच्छे फूलों के इत्र खरीदे जाते हैं, गुलाब जल से भरे हुए मटके लाए जाते हैं, जिससे सारे माहौल को सुगंधित रखा जाता है। तो सुंदर सा जो होते हैं वो घास की जड़ों से, बांस की फटियों से, है ना, एक टाट बनाते हैं जिसके ऊपर पानी का छिड़काव करके सारे वातावरण को ठंडा रखा जाए। बहुत से सुंदर साथ इस सेवा में खड़े हैं, लेकिन कुछ के नाम ही वर्णन किए गए हैं। तो लालदास जी कह रहे हैं कि कितना वर्णन करूं। सुंदर साथ जो निशावर खड़े हैं सेवा में, हर छोटी से छोटी सेवा को भी महान समझकर आत्म कल्याण की भावना से हर कोई सुंदर साथ कर रहा है। कोई बिछोने बिछा रहा है, कोई उठा रहा है, कोई जल पिलाने की सेवा कर रहा है, कोई किस तरह से सेवा कर रहा है, कोई वस्त्रों देने की सुंदर साथ को सेवा कर रहा है, वस्त्र बांटने की, कोई भोजन बांटने की। हर सेवा का अपना महत्व है। ये भावना हमें क्या सिखा रही है कि सेवा सारी इम्पोर्टेंट है, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं। हम कभी ना सोचें कि अगर हमें झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई तो पता नहीं छोटी सेवा मिल गई, ये तो सबसे महान सेवा है। इस भावना से अगर हम सेवा करेंगे कि ये कचरा साफ करने से हमारे अंदर का कचरा साफ होएगा। सबसे अधिक कचरा कहाँ है? हमारे अंदर ही तो भरा होता है। तो इस भावना से झाड़ू लगाएं कि प्रीतम, अगर मैं झाड़ू यहाँ लगा रही हूँ तो वो झाड़ू मेरे अंदर लग रहा है, मेरे अंदर का अहम समाप्त हो रहा है।
क्योंकि अहम जब तक समाप्त नहीं होएगा ना, तब तक हम कुछ प्राप्त कर सकते ही नहीं। सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी खाई हमारा अहंकार है। अहंकार जब तक नहीं मिटेगा ना, तब तक कुछ प्राप्त नहीं होएगा। सेवा की भावना सबसे पहले किसके हृदय में आती है? जो अपने अहंकार को मिटा देता है। अगर सेवा पाके भी हमने अपने अंदर एक अहंकार सेवा का खड़ा कर लिया कि हम तो बहुत बड़े सेवादार हैं, तो वो सेवा सफल होगी? सबसे बड़ा सेवादार कौन है? क्या परमात्मा से बड़ा कोई सेवादार है? जो परमात्मा ने हमें दिया है, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं उनकी सेवा की, कि वो हमें दे क्या रहे हैं? कहाँ से अनाज आ रहा है, कहाँ से कपड़ा हो रहा है, कहाँ से सारी सुविधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं। प्रकृति में ऐसी रचना परमात्मा ने रच दी है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या परमात्मा की इस सेवा का कोई मुकाबला है? तो जो कुल सृष्टि को देने वाला है, उसे हम क्या दे सकते हैं? इसीलिए हर पल इस भावना से रहें, अपने अहम का विसर्जन करते हुए कि हम तो कुछ है ही नहीं, मैं तो तेरी की, मैं तो आपकी हूँ, खड़ी हूँ तो आपकी कृपा से खड़ी हूँ, बैठ जाऊंगी तब भी आपकी ही कोई कृपा होगी प्रीतम। तो हर पल जिन्होंने समर्पित अपने को किया परमात्मा के ऊपर, श्री जी के ऊपर, उन्होंने ही सेवा में अपने कदम बढ़ाए। सुंदर साथ जी तन से, मन से, धन से, जीव से, हर तरह से निशावर रहे। 5000 की जमात है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। दीप बंदर से श्री जी चलते हैं, पन्ना जी तक जाते जाते 5000 की संख्या हो जाती है। और सारा सुंदर साथ का जो भी था खर्च था, राजा राम झांझन भाई जी उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि हम इस सेवा में सक्षम हैं, तो धन की सेवा उठाई। जो जिस सेवा में सक्षम है, कोई शरीर से है, कोई मन से है, कोई ज्ञान से है, कोई धन से है, हर सेवा में अपना योगदान करें। और आगे जब महाराजा छत्रसाल जी को पता चलता है कि सारी सेवा राजा राम झांझन भाई जी के यहाँ से आ रही है, तो वो सेवा अपने सिर लेते हैं। सेवा के लिए तड़प कैसी हो, ये हमें इस घटनाक्रम से पता चलता है सुंदर साथ जी, कि महाराजा छत्रसाल जी को जब पता चलता है कि मेरे होते हुए सारी सेवा बाहर से आ रही है सुंदर साथ के खर्च की, तो मैं कैसा महाराजा हूँ, कैसे मैं समर्पित कहता हूँ श्री जी के ऊपर अपने आप को। तो सिर दे के सेवा लई महाराजा छत्रसाल जी ने। ये है सेवा की सच्ची भावना। श्री बीतक साहब का हर एक प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायी है सुंदर सा जी। एक प्रसंग भी हम अपने आचरण में उतार लेंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा, हमारी रहनी ही बदल जाएगी। और सारा खेल रहनी का ही तो है। कहनी से करनी में आ गए, करनी से रहनी में आ गए, तो बस फिर क्या देरी है धाम में उठने से। जब वो प्रेम हृदय में आ गया, वो प्रेम वाली रहनी हृदय में आ गई, तो आत्मा हर पल अपने आप को उस प्रीतम के चरणों में ही अनुभव करेगी। इसलिए सारा खेल मैं के विसर्जन का है। तभी महामती जी खिलवत की वाणी में हमें बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, खिलवत में प्रवेश आप करना चाहते हो तो अपनी मैं का विसर्जन कर दीजिए, अपने अहम का विसर्जन कर दीजिए। और अहम का विसर्जन होता है प्रेममयी सेवा के द्वारा। और सेवा कौन करता है? महामती जी क्या कह रही हैं? श्री महामत कहे सैयन को, इस सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ।
सब सुंदर साध को संबोधित करते हुए महामती जी कहते हैं कि मैंने आपको सेवा में समर्पित होने वाले उन सुंदर साध का नाम बताया है, जो धाम धनी की सेवा में इस कदर खड़े रहे, अपना सब कुछ सेवा में न्यौछावर कर दिया। पर ये सेवा कौन कर पाता है? जिसका हाथ स्वयं परमात्मा पकड़ते हैं। जो नहीं कर पा रहा ना, जिसको सेवा बोझ लग रही है, तो वो अपने को समझे कि हम परमात्मा की कृपा से दूर हैं, हमारे ऊपर वो कृपा की नज़र ही नहीं है। अगर धनी हमारा हाथ पकड़ेंगे, जिसका परमात्मा स्वयं हाथ पकड़ेंगे, वही सेवा में आगे आएगा। क्योंकि सेवा आत्म कल्याण के लिए होती है। जिसकी आत्मा को परमात्मा जगाना चाहते हैं, वही सेवा में आगे आता है। तो बहुत ही प्यारे सिखापन श्री बीतक साहब से हमारे लिए है सुंदर सा जी। इसीलिए बीतक साहब पढ़ने का जो क्रम है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। नहीं सोचना है हमें कि आज हमारे श्री बीतक परायण की पूर्ण आहुति हो गई है, इसकी पूर्ण आहुति कभी हो ही नहीं सकती। पूर्ण किस दिन हम होएंगे? जब हम उस पूर्ण में डूबकर उसका स्वरूप हो जाएंगे, वो गुण हमारे हृदय में आ जाएंगे। और जब तक वो गुण हमारे हृदय में नहीं है, तब तक हम कैसे माने कि हम पूर्ण हैं, कि हमने पूर्ण आहुति दे दी। पूर्ण आहुति जो धनी जी हमसे चाहते हैं, वो हमारी मैं की चाहते हैं, हमारे अहंकार की चाहते हैं। जिस दिन हमारा अहंकार मिट गया, उसी दिन हम समझें कि आज हमने पूर्ण आहुति दी है। प्रेम प्रणाम जी।